नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आइए बात करते हैं मित्रों की कुंडली कैसे देखें। तो कुंडली कैसे देखें, सबसे पहले एक विषय को ध्यान रखें मित्रों कि कुंडली देखने का सीधा सा एक नियम है, एक सूत्र है कि सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए मित्रों कि किस भाव का क्या फल है। जब आप यह जान लेंगे कि किस भाव का क्या फल है, जैसे लगन में हम बात करते हैं तो लगन से हम क्या क्या देखते हैं। लगन से शरीर की बात होती है, लगन से परिवार की बात होती है, लगन से तन की बात होती है। धन की बात जब हम करेंगे तो दूसरे भाव से होगी मित्रों। धन की बात होगी, कुटुंब की बात होगी, परिवार की बात होगी। तो इस विषय पर जब हम चर्चा करेंगे तो यह जब बात होगी वह होगी धन भाव से मित्रों। बल्कि जहां पर बात आएगी तो हम तीसरे भाव को देखेंगे मित्रों। तीसरे से हम यह भी ज्ञान करेंगे कि यहाँ पर बल की बात हो रही है और मंगल को भी देखेंगे। अब हम जब वाहन, प्रॉपर्टी, इन चीजों की जब हम बात करेंगे मित्रों तो हम देखेंगे चौथे भाव को कि चौथा भाव कैसा है। और प्रॉपर्टी हम जो ले रहे हैं, वाहन ले रहे हैं, सुख का स्थान है, सुख कैसे मिलेगा, इन सभी विषयों के माता के विषय में जानेंगे, माता के विषय में जानेंगे, बहन के विषय में जानेंगे, परिवार के विषय में जानेंगे, जनता के विषय में जानेंगे। यह सब हम जानेंगे चौथे भाव से मित्रों। पंचम भाव से संतान के भाव में जानेंगे, विद्या का क्षेत्र जानेंगे। यहां से हम यह भी जानेंगे कि कन्या का वर कैसा होगा। इन सभी विषयों के बारे में हम पंचम भाव से भी जानते हैं मित्रों। अब हम षष्ठम भाव की जब बात करें तो रोग की बात यहां से होगी, ऋण की बात यहां से होगी, शत्रुओं की बात यहां से होगी, यहां से गुप्त विद्याओं की भी बात की जा सकती है मित्रों। सप्तम भाव से हम व्यापार की बात करेंगे मित्रों, शेयर मार्केट की बात करेंगे, हम निवेश की बात करेंगे, प्रेम संबंध की बात करेंगे, प्रेम की बात करेंगे, प्यार की बात करेंगे, व्यवहार की बात करेंगे, व्यवहारिकता की बात करेंगे। इन सभी विषयों के बारे में जब हम बात करेंगे मित्रों तो उस विषय को लेकर हम सप्तम भाव से देखेंगे मित्रों। गुप्त विद्याओं की बात हो या फिर मृत्यु की बात हो, मारक तत्व की बात हो, व्यय की बात हो, आयु की बात हो, क्षय की बात हो, तो वह सारी चीजें हम अष्टम भाव से देखते हैं मित्रों। नवम भाव से हम धर्म का क्षेत्र देखेंगे, धर्म कार्य देखेंगे, पिता का स्वास्थ्य देखेंगे, पिताजी का कार्य क्षेत्र देखेंगे। यह सारे विषयों का ज्ञान हमें नवम भाव से होता है मित्रों। दसम भाव से हम क्या देखेंगे, कर्म का भाव देखेंगे, कर्म तत्व का भाव देखेंगे, कार्य की प्रगति देखेंगे, सुख की स्थिति देखेंगे। हम इन सभी विषयों के बारे में बात कर्म के क्षेत्र से करेंगे। जिनमें भी कर्म लगता हो उन सभी विषयों की बात हम कर्म के क्षेत्र से करेंगे। अब आ जाइए लाभ की बात पर। तो लाभ की बात 11वें भाव से होती है मित्रों। तो 11वें भाव से लाभ की बात करेंगे हम यह भी बात करेंगे कि पैसा कहां से आएगा, पैसा की कितनी स्थिति में होगा, कौन सा उसका स्वामी है, कौन सी राशि उसमें बैठी हुई है, लाभेश कौन है। इन सभी विषयों के बारे में मित्रों हम बात करेंगे एकादश भाव से। व्यय भाव से हम यह बात करेंगे कि पूर्व जन्म में कैसा था, इस जन्म में कैसा है, विदेश की यात्रा होगी या देश की यात्रा होगी, व्यापार यहां से होगा या विदेश से व्यापार होगा, गमन होगा, मृत्यु होगी या फिर रोग ऋण की स्थिति बनी रहेगी। हमने आपको 12 भावों के बारे में यहीं से बता दिया। अब मित्रों बात हम करेंगे, जब कुंडली का विश्लेषण, हम किसी की भी कुंडली का विश्लेषण करते हैं तो पहले हमें 2 बातों का ध्यान रखना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, इनको आप नोट कर लें। बात यह है कि केंद्र और त्रिकोण, केंद्र और त्रिकोण, बस कुंडली का यही महामंत्र है। हमने केंद्र और त्रिकोण को समझ लिया, कुंडली को समझ लेंगे। क्या समझना है कि केंद्र और त्रिकोण में कौन कौन सी राशियां विराजमान हैं। केंद्र त्रिकोण में यदि मंगल की दोनों राशियां केंद्र त्रिकोण में हैं और मंगल भी केंद्र त्रिकोण में बैठे हुए हैं तो यह लक्ष्मी महापुरुष योग का निर्माण कर देंगे मित्रों। यदि शनि केंद्र और त्रिकोण से संबंध बनाए हुए हैं और शनि उसी में
केंद्र में बैठे हुए हैं तो यह भी लक्ष्मी महापुरुष योग का निर्माण करेंगे मित्रों। इस प्रकार से केंद्र और त्रिकोण में राशियों के होने से वह राशि बलवान हो जाती है। और अष्टम भाव, षष्टम और षष्टम भाव और व्यय भाव में जो राशि जाती है मित्रों, यदि वह दोनों राशियां, मतलब मंगल की मेष और वृश्चिक राशि है मित्रों, यदि दोनों राशियां, यह समझ लीजिए कि दोनों राशियां, एक तो जो मंगल की राशि मेष है वह धन भाव में चली जाए और दूसरी राशि एकादश भाव में भी आ जाए, या दूसरी राशि मंगल की दूसरी राशि नवम भाव में भी चली जाए, तो भी यह स्थिति में कुछ ठीक रहेगी। क्यों? क्योंकि त्रिकोण से संबंध बना लिया। यदि त्रिकोण से संबंध नहीं है और दोनों राशियां, जैसे बुध की एक राशि है मिथुन और दूसरी राशि है कन्या, मिथुन और कन्या का संबंध यदि षष्टम से और द्वितीय से यदि बना हुआ है मित्रों, यह समझ लीजिए षष्टम से और द्वितीय से या तृतीय से, मान लीजिए कि मिथुन राशि दूसरे स्थान में, तो पंचम भाव से स्थान बना लिया, त्रिकोण से संबंध बना लिया बुध ने, तो बुध की जो राशि है वह शुभ फल देगी मित्रों। यहाँ पर शनि की बात करें तो शनि की यदि एक राशि बल भाव में है, धन के भाव में है, द्वितीय भाव में, और दूसरी राशि तृतीय भाव में है और शनि भी जाकर एकादश भाव में बैठ जाए, तो यहाँ पर शनि अशुभ हो जाएंगे, कोई भी अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे और पीड़ा और पहुंचाएंगे। तो मित्रों, आज हमने ज्योतिष के कुछ मूल सिद्धांतों के विषय में बात की। कल फिर हाजिर होंगे, ज्योतिष के ऐसे मूल सिद्धांत आपको बताएंगे कि जिनको आप नोट कर लें और अपने जीवन में ऐसी स्थितियों को जब कुंडली को देखेंगे तो फलादेश हो ही जाएगा। इसी के साथ वाणी को विराम। जय जय श्री राधे श्याम।